हेलो फ्रेंड्स, 5G बैंकिंग के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कई लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे जा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से अब ये लेटर इशू किया जा रहा है डायरेक्टली पीएम को, यानी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। 5G बैंकिंग के रिगार्डिंग इस लेटर में उनके लिए क्या लिखा है, चलिए डिटेल में पास से देखते हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे चैनल पे आपको 5G बैंकिंग, पेंशन अपडेशन एंड 12 बीपीएस से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सर्कुलर के साथ मिलती रहती है। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेटेस्ट ही लेटर है 28 फरवरी 2024 का टू श्री नरेंद्र मोदी, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लेटर उन्हें जारी किया गया है रिगार्डिंग 5 डे वर्किंग वीक फॉर पीएसबी। रिस्पेक्टेड सर, during your first term as Prime Minister of India, public sector bankers got 2 Saturday off. For this, all public sector bank employee are highly thankful to you. तो फर्स्ट टर्म में प्राइम मिनिस्टर जी के जो 2 सैटरडे ऑफ मिला था, उसके लिए सभी बैंकर्स थैंकफुल हैं। और उसके बाद से अभी 10 साल हो गए हैं और वो वेट कर रहे हैं पूरी तरह 5 डे वर्किंग वीक होने का। इन 10 सालों में काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिन्हें सक्सेसफुली बैंकर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इन स्कीम्स के बारे में यहाँ मेंशन किया जा रहा है, जैसे डीबीटी, यूपीआई, पीएमएवाई और ऐसी बहुत सारी स्कीम जिन्हें बैंकर्स ने सक्सेसफुल बनाया है। Please spare 15 minutes of your valuable time for 7.6 lakh of bankers and accord sanction for full 5 day working week, which will be beneficial for another 8 lakh of private sector bankers and private insurance companies employee, many of whom are not only voters but also your ardent and vocal supporters। तो इस समय जैसे कि इलेक्शन का भी टाइम है और ये चीज़ भी उन्हें रिमाइंड कराई जा रही है कि बैंकर्स हैं वो भी वोटर्स हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ इनके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल साबित हो जाए और उन्हें ये लग जाए कि यहाँ 5 डे बैंकिंग इस समय लगाने से जो बैंकर्स को खुशी मिलेगी वो अलग ही रहेगी और शायद उनके वोट भी फिर फाइनेंस मिनिस्टर एफएम को मिल सकें और उनके वोट भी पीएम को मिल सकें, क्योंकि बैंकर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। 5 डे वर्किंग वीक इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस बट also important for improve productivity of these employees. In the last 10 years, you have emphasized on Digital India, due to which more than 90% of banking transactions are being done by digital and other alternative banking channels. Other employees of the financial sector such as RBI, government-owned insurance companies, SEBI, NSE, BSE, etc. are already having 5 day working week working. So the government of India employee. तो यहाँ बताया जा रहा है कि लास्ट 10 ईयर में डिजिटल बैंकिंग को काफ़ी बढ़ावा मिला है, जो कि पीएम मोदी जी की ही डिमांड थी कि बैंकिंग को भी डिजिटल किया जाए। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पर हैं, आरबीआई, सेबी वगैरह, इन सबके पास ऑलरेडी 5 डे बैंकिंग यहाँ पर है। 5 डे वर्किंग वीक प्रपोजल रिकमेंडेड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। तो 5 डे बैंकिंग के अप्रूवल के लिए आईबीए के द्वारा ऑलरेडी भेज दिया गया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर को मिल भी चुका है। स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस made in the parliament in response to a question. We know you are very busy with the ensuing general election, in which PSB bankers too will be busy as polling officials. We would like to participate in this festival of democracy as happy employees, and for the 5 day working week is very essential. Our wishes for your success and your renewal of mandate. फ्रेंड्स, इलेक्शन के टाइम पे ये जो लेटर प्राइम मिनिस्टर जी को लिखा गया है, तो हो सकता है इस पर एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि अगर इस पर एक्शन होता है तो सभी बैंकर्स के वोट 100% उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्शन से पहले 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसमें काफ़ी सारे बैंकर्स ऐसे नाराज़ हैं जो बिल्कुल भी उन्हें वोट देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर
प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बैंकिंग में पिछले 10 सालों में जो सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लागू की गई हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट बैंकों में प्रेशर ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है। इसके बाद अब यहाँ अगर एक डिमांड है कि 5G बैंकिंग होना चाहिए, जो ऑलरेडी कई जगह है, कोई नई बात नहीं है, जो बैंकर्स चाहते हैं। कई ऑर्गेनाइज़ेशन को पहले से ही मिला हुआ है, वही चीज़ बस बैंकर्स भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये अगर इस समय में बैंकर्स को मिल जाती है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा उनको भी हो सकता है, वोट उनकी तरफ खिंच सकते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट समय में जो लेटर उन्हें लिखा गया है, इसकी जवाबी कार्रवाई में क्या होता है? क्या उनकी तरफ से लेटर रिसीव कुछ होता है? ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें मिलेगी, हम तुरंत आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर यहाँ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।